टाइप 3 टाइप 3 में कुछ अलग टाइप के हमको ट्राइंगल्स देगा। टाइप सभी के सेम है, मतलब टाइप में अभी हमारा ट्राइंगल ही चल रहा है, स्क्वायर नहीं आया है। तो इस टाइप के ट्राइंगल में ये एक बड़ा ट्राइंगल हमको देगा और उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसके अंदर कितने ट्राइंगल दे रखे हैं। देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी एक बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल दे रखा हो तो हमेशा उसको 5 काउंट करना। अब पूछो क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 4 तो यही हो गए, एक आपका जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है वो 5 हो गए, टोटल 5। इस चीज को बेसिक से याद रखना, हमेशा फॉर्मूले की तरह याद रखना कि जब भी एक बड़ा ट्राइंगल दे रखा हो और उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल दे रखा हो तो हमें उसको 5 काउंट करना है हमेशा। तो ये था हमारा टाइप 3, छोटा सा था। अभी हम टाइप 4 के आगे टाइप 4 करने वाले हैं। टाइप 4 जो है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो अभी टाइप 3 आपने पढ़ा है इसी पे ही डिपेंड करता है। इस वजह से मैंने बोला जब भी आपको बड़े ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल दे रखा हो तो उसको हमेशा 5 काउंट करना आप लोग, ठीक है। तो अब हमको ये एक ट्राइंगल देता है टाइप 4 में, ये देखो, और पूछा है कि बताओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल दे रखे हैं। तो देखो ना, आप खुद समझो, मैंने अभी क्या बोला था, बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल दे रखा है तो उसको 5 काउंट करो। अगर हम सबसे बड़े वाले को अभी ना देखें, सबसे बड़े वाले को अभी ना देखें, सिर्फ छोटे वालों को देखें, तब भी तो ये एक छोटी वाली शेप दे रहा है। ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल, ये वही ट्राइंगल निकल के आ गया जो हमने अभी बोला था। तो हम इसको 5 काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है ये हमारा 5 काउंट हो गया। अब जो बाहर वाला ट्राइंगल बचा है, अब हम इसको काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 और सबसे बड़ा वाला 4 हो गया। कितना इजी था। अब 5 में 4 प्लस कर दो, यानी कि टोटल हमारे 9 ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर। समझ में आया ना कैसे किया? देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने सबसे पहले जो अंदर का ट्राइंगल हमको दे रखा था, छोटू वाला ट्राइंगल, एक्चुअल में वो छोटा है लेकिन सबसे छोटे वाले से तो बड़ा ही है ना ये। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को लिया और देखा कि ये उस वाली कंडीशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो हो रहा है ना, सबसे बड़ा ट्राइंगल और फिर उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल, हो रहा है कंडीशन मैच, बिल्कुल हो रहा है। तो हमने क्या बोला था, जब बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल दे रखा हो तो उसको 5 काउंट करना है, हमने कर लिया। अब ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है। जब ये वाला पार्ट हो चुका है तो अब बाहर वाले को काउंट करो, यानी कि 1 2 3 और सबसे बड़ा वाला 4। तो हमारे पास 4 और ट्राइंगल निकल के आए। तो 5 में 4 प्लस कर दो, कितने हो जाएंगे? 9 ट्राइंगल्स, यानी कि टोटल इसमें 9 ट्राइंगल्स हैं। अगर इसी शेप को अगर ये थोड़ा सा और बड़ा कर दे, इसको ये थोड़ा और बढ़ा दे, अगर इसके अंदर और ट्रायंगल्स ऐड कर दे, तब भी हमको यही चीज सेम करनी है। सबसे पहले अंदर के 2 ट्रायंगल लो, क्योंकि 2 ट्रायंगल हमारे पास, सबसे अंदर वाले दोनों ट्रायंगल 5 के हैं, 5 ट्रायंगल है उनके अंदर, क्योंकि ये हमारी कंडीशन से मैच हो रहा है, बिल्कुल मीट कर रहा है। सबसे बड़ा ट्रायंगल फिर उसके अंदर छोटा ट्रायंगल, यानी कि 5 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। फिर उसके बाद अगर एक बाहर का ट्रायंगल दे रखा है तो उसको ऑटोमेटिकली 4 प्लस कर दो। फिर एक और बाहर जो दे रखा है उसको भी ऑटोमेटिकली 4 प्लस कर दो अपने आप ही। क्यों क्यों कर दो ऐड? क्योंकि देखो, अभी हमने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया था अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल हटा दें, सबसे बड़ा वाला जो ये ट्रायंगल है अगर इसको हटा दें तो हमारी ये जो पहली वाली शेप बनकर आ जाएगी। यानी अंदर का तो हमारे 5 थे, ठीक है, और जो हमारा उससे बाहर वाला दे रखा है, अंदर वाले से थोड़ा बाहर वाला दे रखा है, अगर हम इसको काउंट करें तो देखो 1
2 3 और ये 4। तो 5 + 4 9 हो गए। 1 2 3 और ये 4, दोबारा से 4 आ गए। यानी कि अपने आप करते चले जाओ। सबसे अंदर की दो जो ट्रायंगल दे रखे हैं उनको 5 प्लस करो और बाकी के जो बाहर देते जाएं आपको उसको 4 प्लस करते जाओ। यानी कि टोटल इसके अंदर हमारे 13 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टाइप 4 खत्म हो जाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 5। टाइप 5 में भी हमको ट्रायंगल्स ही दिए जाएंगे अभी। देखो रुको, इसको बनाते हैं, पहले अच्छे से बनाते हैं, 1 मिनट रुको। बस हो गया, थोड़ा सा और बचा है। ये देखो, बन गया ट्रायंगल। इसमें जो ब्लॉक्स दे रखे हैं आपको वो आपस में टच हो रखे हैं। ठीक है, देखो ये जो ब्लॉक्स हैं अंदर की साइड, ये आपस में टच हुए हुए हैं। ये एक दूसरे से टच है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितने ज्यादा ट्रायंगल्स इसके अंदर दे रखे हैं। अब यहाँ पे तो हम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। ये छोटे छोटे ये भी बन जाएंगे, फिर ये वाले भी बन जाएंगे, उसके बाद ये बड़े बड़े भी बन जाएंगे, फिर ये वाले भी बन जाएंगे। तो इसको कैसे काउंट किया जाएगा? अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो देखो। इसमें फॉर्मूला लगता है, जितने इधर दे रखे हैं और जितने इधर दे रखे हैं उन सभी का पहले तो वर्ग करना है, यानी कि उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद उसका 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से -5 कर दो। यानी कि देखो, हमें पहले काउंट करना है कि हमें कितने ट्रायंगल्स दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सेम हमको इधर से भी काउंट करने हैं। 1
2 3 4 5 6 और 7, यानी कि दोनों साइड सेम सेम हमको ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। और याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों साइड सेम ट्राइंगल्स हो, इधर भी 7 और इधर भी 7, यानी कि 7 का हमको करना है स्क्वायर, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके -5 कर देना है। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98, और 98 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो अब तो हमारा आंसर हो जाएगा 93, यानी कि टोटल इसके अंदर 93 हमको ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं। हमने क्या किया, दोबारा से समझो इसको। हमने क्या किया, सबसे पहले इन वाले ट्राइंगल्स को गिना, काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 7। फिर हमने साइड वाले ट्राइंगल्स को गिना, या तो इस साइड के ले लो या इस साइड के ले लो, एक ही बात है, लेकिन लेने हमेशा दो ही साइड के हैं, तीनों साइड के मत ले लेना। तो इस साइड के काउंट करे 7 हुए, इस साइड के काउंट करे 7 हुए, तो हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर कर दिया जो कि 49 होता है। अब रूल क्या था, हमारा फॉर्मूला था स्क्वायर करने के बाद, आंसर का स्क्वायर करने के बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके -5 कर देना है। तो हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया, देन हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 98। फिर इसमें से हमने आंसर आया 98, फिर इसमें से हमने 5 को माइनस किया, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है 93, यानी कि टोटल इसके अंदर 93 ट्राइंगल्स हैं, और यहाँ पे हमारी टाइप 5 बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी तक हम 5 टाइप्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं, यानी 5 टाइप के हमने ट्राइंगल्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप 6। टाइप 6, ठीक है, इसमें भी हमको ट्राइंगल ही दिया गया है। ये जो ट्राइंगल होगा हमको ये याद करना है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे। अब हमें बोल रखा है जो स्टार टाइप का क्वेश्चन है, जब भी आपके पास स्टार टाइप का कोई ट्राइंगल बन के आए, मतलब कि ऐसा ट्राइंग, मतलब कुछ स्टार टाइप के जो ट्राइंगल होते हैं ना, इस तरीके से बनकर आए अगर, तो उसकी हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो होगी हमारी 10। इसके अंदर हमेशा 10 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दिए जाएंगे, यानी कि जब दो दो ट्राइंगल मिलके, जब भी दो ट्राइंगल मिलके एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 10, यानी कि उसके अंदर पूरे टोटल 10 स्टार्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको याद कर लेना है बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं टाइप 7 की ओर। हर चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो जो याद करने के लिए बोला जाए, काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। अब हमको एक दे रखा है ट्राइंगल, एक पूरा ट्राइंगल दिया जाएगा, उसके बाद उसमें आधा ट्राइंगल और जोड़ दिया जाएगा। एक पूरा ट्राइंगल देके उसमें आधा ट्राइंगल यानी ढाई जो होता है, यानी 2.5 ट्राइंगल उसके अंदर और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके का। ठीक है, ठीक है, तो हमें इस तरह से मतलब कुछ पिरामिड टाइप का हमको ट्राइंगल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल दिए हुए हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। अब इसमें बताओ कि आपको कितने ज्यादा ट्राइंगल्स दे रखे हैं। अब आप इन्हें गिनने लगोगे तो देखो 1 ऐसे भी बन जाएगा, हमारा इस तरीके से भी बनेगा,
एक ये वाला भी बनेगा, फिर एक जो है काफी सारे मतलब अनकाउंटेबल इसमें नहीं, मतलब अनकाउंटेबल तो नहीं, लेकिन इतने ज्यादा ट्रायंगल्स बन जाएंगे जिसको गिनने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको याद कर लेना है कि इसके अंदर हमारे टोटल 12 ट्रायंगल्स होते हैं। हमने दो टाइप ऐसी पढ़ी जिसमें हमको ट्रायंगल्स को याद करने की जरूरत है। एक हमारा ये वाला टाइप, यानी कि जिसमें एक ट्रायंगल पिरामिड की तरह दे रखा हो, और एक ट्रायंगल ऐसा जो हमारा स्टार बना रहा हो, तारा। यानी कि दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करने की जरूरत है। इसमें हमारे टोटल 10 ट्रायंगल्स होंगे, और इस वाले में हमारे टोटल 12 ट्रायंगल्स। बस ये दो टाइप ऐसी हैं जिनको आपको याद कर लेना है, एकदम रट्टा मार लेना है। अब देखो स्टार होते हैं ना, 5 स्टार, 10 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार होटल होते हैं। अब हमारे जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 10 स्टार होते हैं भाई। पिरामिड जो होता है उसको 12 लेके चलो आप। जो पिरामिड हो गया वो 12 ओ क्लॉक मान के चलो, कुछ भी, मतलब आप ना अपना एक ट्रिक बना लो अच्छे से, ठीक है, और उसको याद कर लो। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 8। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आधा ट्रायंगल, आधा स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर के अंदर हमको ट्रायंगल ढूंढने जाएंगे। हमको स्क्वायर दे रखा होगा और बोला जाएगा कि बताओ इस स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल्स दे रखे हैं। समझ रहे हो बात को? एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल हमको दे रखा है, रेक्टेंगल मान के चलिए आप। तो इस फिगर में आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं इस तरीके से। सॉरी, बेसिकली इस फिगर में आपको, इस फिगर को आधा बीच में से आधा काटा हुआ है और पूछा गया है कि बताओ इसके अंदर कितने आपको ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। तो हमें इसमें साफ क्लियर एकदम दिखाई दे रहा है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो जब भी हमको इस तरीके का कुछ फिगर दिया जाए, तो देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं। इसके अलावा और एक इसके अलावा इसमें कोई भी तीसरा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यानी कि हमको आंख बंद करके आंसर दे देना है कि इसके अंदर दो ही ट्रायंगल दिए हुए हैं। ऑब्वियसली जब दो ही दिख रहे हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो दो ट्रायंगल हो गए उसमें। तो टाइप 8 अपना इधर ही खत्म नहीं होता है। टाइप 8 में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि अगर यही शेप हमको कुछ इस तरीके से दे दी जाए, तो बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले हमको ट्रायंगल्स काउंट करनी है। 1, 2, 3, 4, और एक फॉर्मूला लगाना है। जितने ट्रायंगल्स दे रखे हैं, टोटल 4 हैं इसके अंदर, तो जितने ट्रायंगल दे रखे हैं उसका डबल कर दो, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि देखो इसके अंदर एक एक ट्रायंगल्स तो हमारी यही है जो शो हो रही हैं, 2, 3 और ये 4 हो गई। 4 ट्रायंगल्स तो हमारी यही हो गई। अब देखो 4 और ट्रायंगल्स हमारी इसके अंदर बन के आती हैं। अगर हम इस शेप को और इस शेप को इंक्लूड करें तो एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया। इधर से अगर जाएं तो एक ट्रायंगल ये हो गया। इधर से जाएं तो एक ट्रायंगल ये हो गया। और इधर से जाएं इन चारों में तो एक ट्रायंगल ये हो गया। यानी कि टोटल 4 + 4 8 ट्रायंगल्स हमारे पास बन के आ गए। यानी कि हमें क्या करना है, जब भी हमको कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर ये वाली शेप जो है, ये वाली शेप हमको दे रखी हो, तो हमें जो भी काउंट करने के लिए दे रखे हैं, जितने भी हमको ट्रायंगल्स काउंट करने के दे रखे हैं, उन्हें काउंट करके उनका डबल कर दो। यानी कि पहले तो ट्रायंगल्स को काउंट करो, कितने ट्रायंगल्स है टोटल, 1, 2, 3 और 4। फिर 4 का डबल कर दो, 4 का डबल क्या होगा, 8। यानी कि इसके अंदर हमारी 8 ट्रायंगल्स हैं। अब इसी में एक और टाइप आती है, ये वाली टाइप।
तो अब इसमें पूछा है कि बताओ कितने ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं, तो हमें फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। ट्राइंगल गिनो, 1 2 3 4 5 6। टोटल ट्राइंगल कितने हैं हमारे? टोटल है हमारे 6। अब हमें 6 में क्या करना है? 6 का डबल करना है। डबल कितना होता है? इसका डबल होता है 12, यानी 6 2 जा 12। तो मतलब इसमें टोटल हमारे 12 ट्राइंगल्स हमको दे रखे हैं। टोटल 12 ट्राइंगल्स हमको इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टाइप 8 एकदम अच्छे से बेसिक से एंड तक प्रो तक एकदम खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम बढ़ने जा रहे हैं टाइप 9 की तरफ। जैसा मैंने बताया था, अभी हमारी फिगर्स क्या चल रही हैं, एकदम कंबाइन फिगर चल रही हैं। हमको शेप दे रखी है रेक्टेंगल या स्क्वायर की, और उसमें पूछा गया है कि ट्राइंगल्स बताओ। कंबाइन चल रही है एकदम। तो बाद में हमसे पूछा जाएगा कि स्क्वायर दे रखी होगी और पूछा जाएगा स्क्वायर में स्क्वायर बताओ। अभी तो हम स्क्वायर के अंदर भी ट्राइंगल्स बता रहे हैं, तो अभी भी हम टाइप 9 में स्क्वायर के यानी रेक्टेंगल्स के अंदर ट्राइंगल ही बनाने वाले हैं। तो हमें एक शेप दे रखी है इस तरीके से। ये देखो क्या मस्त शेप बनकर आई, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। अब इस शेप के अंदर आप बताओ कि हमें कितने ट्राइंगल्स दिए गए हैं। ये हमारा टाइप 9 जिसमें 2 स्क्वायर के साथ हमारे ट्राइंगल्स बताए जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक स्क्वायर अगर होता है, अभी हमने पढ़ा था जब एक स्क्वायर होता है तो हमें क्या करना था? हमने क्या किया था? जस्ट उसका डबल कर दिया था। तो इसमें भी तो हम डबल ही कर सकते हैं। देखो ना आप, जब हमने एक स्क्वायर हमको दे रखा था, उस एक स्क्वायर में जब हमको ये वाले ट्राइंगल्स दिए गए थे, इसको हटाओ, ये वाला जब हमको शेप दी गई थी, तो हमने क्या किया था? काउंट करने के बाद उनको डबल कर दिया। तो वही तो हम इसमें भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको आधा काट दें बीच में से, अलग अलग कर दें दोनों, अगर हम दोनों शेप को बिल्कुल मतलब थोड़ा सा अलग अलग करके देखें, ऐसे देखो, तो ये एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है, दोनों को कंबाइन ही तो किया गया है। तो इस शेप को क्या हम ये नहीं बोल सकते? क्या इस शेप को हम ये नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। बस उसको एक साथ मर्ज कर दिया है, वो बात अलग है। तो हमने क्या करना है? पहले इनकी काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। सेम इसी तरह से इस वाले की काउंटिंग करो, 1 2 3 4। तो हमने क्या बोला था? जितने टोटल जो हमारे ट्राइंगल्स निकलेंगे उनका डबल कर देना है, यानी 4 × 2, यानी कि इस वाली में शेप में है 8। और जब हम इस वाली शेप को देखेंगे तो फिर से 4 × 2, यानी कि इसमें भी हमारे 8 ही ट्राइंगल है। अब 8 + 8 कितने हो गए? 16। लेकिन इसमें टोटल 16 ट्राइंगल्स नहीं है, इसमें हमको 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल ज्वाइन करने पड़ेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि देखो, जब हम दोनों शेप को, जब हमने दो शेप को एक साथ मर्ज किया, जब एक बड़ा वाला रेक्टेंगल हमारा बनकर आया, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनकर आए। एक सबसे बड़ा ट्राइंगल ये वाला, और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल ये वाला। अगर ये दोनों शेप बिल्कुल अलग अलग होती तो ये ट्राइंगल नहीं बनता, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल बन चुके हैं क्योंकि शेप जो है मर्ज हो रखी है, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रखी है, यानी कि जुड़ी हुई शेप है। तो बड़े ट्राइंगल भी बन के आए, यानी कि हमें 16 के साथ 2 और प्लस करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। यानी कि टोटल इसमें 18 हमारे ट्राइंगल हैं। अगर इसी शेप के अंदर सेम जो हमको शेप दे रखी है,
इसी शेप के अंदर अगर एक और स्क्वायर ऐसा बन जाए और वो भी इसी तरीके से तुम्हें दे दिया जाए, तो क्या करोगे? उसमें भी कुछ नहीं करना, कितनी भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी उसके अंदर ऐड करते जाओ, और 4 5 6 7 कितनी भी लगा दो, हमको बस यही चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले हमको उसकी काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद उसको डबल कर देना है। अब जितनी बार ये दे रखा है, 2 बार दे रखा था जब हमने 2 प्लस किए, अब ये 3 बार दे रखा है तो इसमें 2 और प्लस कर दो। इससे आगे अगर और दे रखा होगा तो और 2 प्लस कर दो। क्यों प्लस कर दो? क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बन जाएगा, यानी कि टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 8 देखो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 तो ये हो गए और प्लस 2 ये हो गए, यानी कि 8 दूनी 16 दूनी, सॉरी 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 3 जा 24 अब 24 में जब हम 2 प्लस करेंगे फिर उसके बाद और 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 28, यानी टोटल इसके अंदर हमारी 28 ट्राइंगल्स हमको दे रखी है। यहाँ पर हमारा टाइप 9 का फर्स्ट टाइप एंड हो जाता है। अब टाइप 9 का दूसरा टाइप आता है, ठीक है चलो, काम चल जाएगा इससे, नहीं चलेगा तो चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको शेप दे दी गई है, सेम वही शेप है, ध्यान रखना जब भी कोई सेम टू सेम शेप नजर आ जाया करे तो उसको पहले सॉल्व किया करो सेम फॉर्मूले से, जो तुम्हें पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो देखो अंदर वाली शेप जो है ये वही है जो हमने अभी पढ़ी थी, सेम वही शेप है। तो हमें क्या करना है, पहले अंदर वाली शेप को जो है सॉल्व करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लस 4 8, और 8 का डबल क्या होगा? 8 का डबल हो जाएगा 16। 16 ट्रायंगल्स ये हो गए, प्लस हमको 2 भी करने थे, बताया था ना, जब दो शेप अगर जुड़ी हो तो उसमें प्लस 2 भी करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी बताया था, क्योंकि देखो ना इसके अंदर दो दो बड़े वाले ट्रायंगल्स और जुड़ रहे हैं, यहाँ से एक बड़ा वाला ये और एक बड़ा वाला ये, तो दो और जोड़ दिए तो ये कितने हो गए? 18 हो गए। अब इसके बाहर वाले जो ट्रायंगल दे रखे हैं, जो अब जो बचा उसको काउंट कर दो। अब कितने बचे? 1 2 3 4, यानी 18 में 4 और प्लस कर दो तो टोटल हो गए 22। अब ये हमारे इसमें टोटल जो ट्रायंगल्स हैं वो है 22, यानी कि टाइप 9 का सेकंड टाइप भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप 9 का थर्ड टाइप, यानी कि लास्ट टाइप। इसके बाद हमारे ट्रायंगल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
अब देखो कितनी ज्यादा बड़ी भयानक सी एकदम शेप बनकर आ गई है। जब हमको ऐसा कुछ ट्रायंगल्स मतलब ऐसी कुछ शेप दे रखी हो एकदम भूल भुलैया टाइप, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? देखो ये सबसे इजी है टाइप 9 में, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगेगा ना कुछ। जस्ट काउंट करते हुए चले जाओ, जितनी भी तुम्हें ट्रायंगल्स दिख रही हैं सबको काउंट करते चले जाओ। 1 2 3 4, पहली काउंट 5 6 7 8, दूसरी काउंट 9 10 11 12, ऐसी अंदर वाली 13 14 15 16, फिर अंदर वाली 17 18 19 20, यानी कि इसके अंदर टोटल 20 ट्रायंगल्स हैं। अब हम कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल इस तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि बीच में से कोई लाइन वाइन नहीं जा रही है, इसलिए हमने क्या किया, जस्ट इनको काउंट कर लिया। जैसे नॉर्मल हम शेप को काउंट करते हैं वैसे इनको काउंट करने के बाद हमारे जो ट्रायंगल्स निकलेंगे वो आएंगे 20। अगर इस शेप को और बड़ा कर दिया जाए तो जितने भी निकलते जाए उसको बस काउंट कर लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक बार की टेबल को काउंट कर लो और फिर जितनी भी दे रखी है उन सबका मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि देखो 1 2 3 4 5, हमको 5 टेबल दे रखी हैं टोटल, और एक टेबल में कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 हमारी एक जो टेबल है उसके अंदर 4 ट्रायंगल्स हमें दे रखे हैं, उसका अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, 20 ही ट्रायंगल्स इसके अंदर बन के निकल जाएंगी। यानी कि टाइप 9 में हमारे टोटल ट्रायंगल के जितने भी टाइप्स हमारे बन सकते थे, जो भी ट्रायंगल्स हमारा इस तरीके से थे या फिर जिस तरीके से भी तुमको ट्रायंगल्स दे रखे थे, यहाँ तक की टाइप्स में हमारे ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब जो इसके आगे के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ स्क्वायर बेस्ड रहेंगे और रेक्टेंगल बेस्ड रहेंगे। उसके अंदर ना कोई ट्रायंगल आएगा ना कोई और शेप आएगी, जस्ट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइप 9 बिल्कुल अच्छे से खत्म हो चुका है। तो अच्छे से इसका रिवीजन करो, आपको होमवर्क की शीट मिल जाएगी, उसका रिवीजन करना और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बार बार पढ़ना। जो भी पीडीएफ दे रखी हो उसको रिवाइज करना और अपनी नोटबुक में भी एक बार उस पीडीएफ को लिख लेना, या तो उसका प्रिंट निकलवा लेना या फिर पीडीएफ को जो है अच्छे से नोटबुक में उतार लेना। देन उसके बाद उसका रिवीजन जरूर करते चलना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एग्जाम से पहले कुछ भी कॉन्सेप्ट छोड़ दें, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो आपको हमने यहाँ पे समझाया उसको अच्छे से समझो, नहीं समझ में आता एक बार दोबारा से वीडियो को देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे पास मैसेज कर देना कि हमको ये वाला टाइप स्पेसिफिक समझ में नहीं आया है, तो वो आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।